नमस्कार सर, मेरा सवाल सर आपसे ही है, सरदार जी से, कि मतलब आप रूलिंग पार्टी में हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्टर है, हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने कहा ना कि जो ये स्टेट सब्जेक्ट्स है उसकी चिंता स्टेट को करनी चाहिए, परंतु जब मैं अभी मेरे दोस्त बड़ी आपकी ही है। हाँ बिल्कुल, बड़ा जोर जोर से कह रहे थे, इनसे पूछिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में क्या कहना है इनका। इन्होंने कभी जवाब दिया? ये तो अपने आप को यादवंशी कहते हैं। जरा बता दीजिए क्या कहना है आपका कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, क्या स्टैंड है आपका? राम जन्मभूमि के बारे में तो आपका स्टैंड क्लियर था कि नहीं होना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। बड़ा हल्ला छाती ठोक-ठोक गाय का मांस खाएंगे? मैं कह रहा हूं आपके नेता गाय का मांस खाएंगे? कृष्ण जन्मभूमि के बारे में क्या कहना क्यों नहीं देते हैं? सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। आरपी सिंह जी, आपसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी इधर बात कीजिए। अरे आरपी सिंह जी, सर टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, वो ऑडियंस से देख लिया। ठीक है, और कोई सवाल? हमने तो इटावा में इतना बड़ा मंदिर बना दिया है जिसको देखने के लिए पूरा विश्व आएगा, आपकी हिम्मत नहीं है बना पाएंगे। घोंसलेबाज बहुरुपिया। आरपी सिंह जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि अभी बोला गया कि गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता बनाना चाहिए, तो जैसे कि हमारे पूरे देश की ओर से स्पेशली यूपी की साइड से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अगर उन्हें राष्ट्रीय माता बनाया जाता है तो क्या बीफ एक्सपोर्ट पर भी रोक लगेगी या सिर्फ ये बलिदान के लिए ही है? बात बेटा, वो गाय वाइल्ड के सांसद महोदय जी है, पूर्व जो है वही तो उन्हीं का स्लाटर हाउस है, संगीत सोम जी का। काहे नहीं बताते हैं भाई, बताइए ना। उनसे सवाल पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा। आप इनसे पूछा था कि मथुरा के बारे में बता दीजिए। हम आपसे पूछे थे, गाय माता का यह डिबेट चल रहा है, मथुरा पे हम बात कर लेंगे ना। अच्छा, डिबेट अपने आप को यादवंशी कहते हो, अपने आप को यादवंश कहते हो, अभी अपने को छाती ठोक कर आपकी हिम्मत नहीं है, बात कर पाएंगे आप? सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं बोलने देंगे तो बोलूंगा नहीं। जी प्लीज आप बीच में ना बोले, जल्दी। शेर, मोर ये वाइल्ड लाइफ है, गाय वाइल्ड लाइफ एनिमल में नहीं आती, इसलिए ये स्टेट सब्जेक्ट्स है, स्टेट्स को चिंता करने का विषय है। राष्ट्रीय पशु बात कर रहे हैं, हम स्टेट पशु थोड़ा कह रहे हैं। काय कैसे लोग आप ले आते हो? अरे कैसे होगा, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, और ऑडियंस बात करेंगे, यही कह दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, मैं मुमताज़ साहब और विनय जी को ये क्वेश्चन करती हूँ कि अभी जो आप राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कह रहे हैं, तो आज़ादी से 47 से अब तक लगभग 79 ईयर्स में इस मांग को इससे पहले घोषित करने की बात कभी क्यों नहीं की गई? और जो बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, नहीं बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, उसे पहले की सरकारों में अगर उसका रेशियो देखा जाए तो क्या कभी उस पे क्वेश्चंस हुए, या क्या कभी उस टाइम पे ये कोशिश की गई कि इस प्रश्न को किया जाए? मतलब ये प्रश्न स्पेशली सिर्फ क्या भाजपा सरकार के लिए है या पहले की सरकारों में भी ऐसी बात हुई? एक मिनट, मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, जवाब इससे पहले गौरक्षा अपने सवाल में जवाब नहीं देते, उनका जवाब। इससे पहले जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों मुखबिरी करती थी? आज अपने आप को देशभक्त बता रही है। ये कहां पे रहे? कौन कहता है? नहीं, क्या यही उत्तर है? यही उत्तर है। हम तो कह रहे हैं आज ना, आज आप बड़का देशभक्त बने हैं, युवाओं के रोजगार को खा गए, महिलाओं के सम्मान को खा गए, आप किसानों के आय को खा गए, आज आप बने हैं बड़े का देशभक्त। आपके अंदर कहीं से देशभक्ति नहीं है, आप देश के लिए हानिकारक है। हम नहीं कहेंगे गद्दार, हानिकारक कहेंगे। अब देश के लिए हानिकारक है। युवाओं का रोजगार खा गए, महिलाओं का आरक्षण खा गए, किसानों का आय खा गए। क्या छोड़ा इन्होंने? क्या छोड़ा? देखिए, अच्छा एक मिनट, हो गया सर। उनके सवाल का जवाब तो दीजिए, इसके साथ साथ मेरा भी सुनिए। यही नोटिफिकेशन बार बार आता है, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? पहले टीएमसी तब थी, तब क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता था? और अब वहां पर ये हो हल्ला किया जा रहा है कि अरे ये सरकार रूल ले आई है, ये तो पहले से होता रहा। तो क्या टीएमसी उस वक्त इसलिए भी ये लागू नहीं करती थी सही तरीके से क्योंकि वोट बैंक था? नहीं करती नहीं थी, वोट चाहिए थे, लागू करती नहीं थी क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए था। अभी घुटने पे वहां ये भी आ जाएंगे। दूसरा, हमारी बड़ी बहन ने जो सवाल किया है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
और हम उसी से मांग करते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। क्योंकि ये लोग गाय गंगा और तमाम चीजों पे राजनीति करते हैं, दावा करते हैं, तो इसलिए हम इनसे मांग कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग जो है वो पूरी होगी, सारे स्लॉटर हाउस बंद होगा, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा और गंगा और जमुना साफ होंगी। वादा किया था जमुना जी, जाके देख लीजिए, वही हालत है, वही हालत है, वही हालत है, वही हालत है। लेकिन जो है मातरम गाएंगे, ये भी बोल के जाओ। पहले सर आपको ही तो वोट बैंक की तरह टीएमसी ने यूज किया है ना, पूरा गाएंगे हम वंदे वोट बैंक मातरम की तरह टीएमसी ने यूज किया है ना, वोट बैंक की तरह मुसलमानों को टीएमसी ने यूज किया है ना, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। सब ने यूज किया मुसलमानों का, टीएमसी ने नहीं, सब ने यूज किया, लेकिन हिंदू अपीजमेंट अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी जो है हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन मुसलमानों को सामने रख देती है ताकि उस पे कवर्ड हो जाए, वरना घर सबके गिराए जा रहे हैं, महंगाई की मार सब पे है, बेरोजगारी की मार सब पे है।